एक लड़का अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन की सुबह सुबह उसके घर वाले घर में सोए हुए थे तो तभी अचानक से उनके दरवाजे पर एक गाड़ी का हॉर्न बार बार बजने लगता है। और इसके बाद जैसे उस लड़के की माँ बाहर निकलती है तो यहाँ पर बेटा कहता है कि माँ, मैं तुम्हारी दुल्हन ले आया। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो माँ है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि अब तक इस बेटे से कई बार वो लोग कह चुके थे कि बेटा शादी कर ले, लेकिन ये शादी करने के लिए तैयार नहीं था और अपने दोस्त की शादी में जाकर ये कैसे कैसे इस दुल्हन को ले आया। उसके बाद वह कहने लगती है बेटा कैसे हुआ, तो वो कहता है कि माँ वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले अपने बेटे की बहू को घर के अंदर तो ले जाओ। इस बात को सुनकर जो माँ है अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को बुलाती तो है हैरानी भरी निगाहों से, और उसके बाद जैसे तैसे उस महिला को उतारने लगती जिससे वो शादी करके लेकर आया था। लेकिन जैसे ही माँ उसका चेहरा देखती है तो एकदम से अपने बेटे पर नाराज होने लगती है। कौन थी वह दुल्हन और किस वजह से माँ उस पर नाराज हो रही थी और कैसे कैसे जब एक दोस्त की शादी में गया था तो वहां से शादी करके लौटा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के मऊ में एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है राकेश। राकेश जो है उसके पिता की एक दुकान है और अब वह उस दुकान को संभालने लगा है। राकेश दो भाई हैं। जो बड़ा भाई है वह नौकरी किया करता है, घर के अंदर भाभी है, उसके बच्चे हैं और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। जब राकेश अपने पिता की दुकान को संभालने लगता है तो उसके बाद जो माता पिता हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना आप बेटे की शादी करा देते हैं। तो इसीलिए राकेश के लिए इधर उधर लड़कियां ढूंढी जाती हैं और जैसे ही एक लड़की परिवार को पसंद आती है तो उसे राकेश को दिखाया जाता है। तो राकेश भी जब लड़की को पहली नज़र देखता है तो पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है और उससे शादी के लिए हामी भर लेता है। लड़की का नाम पूनम होता है और पूनम देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, यानी कि उसकी खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं था। इसी वजह से राकेश पहली नज़र में उसे पसंद कर चुका था और उसके बाद दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब समय आता है इन दोनों की शादी का तो उससे लगभग 10 दिन पहले अचानक से जो राकेश होता है उसे खबर मिलती है कि उसकी जो होने वाली पत्नी है उसने शादी करने से साफ मना कर दिया है। जबकि अब तक सारी तैयारियां हो चुकी थी, उनका सामान भी यहाँ पर आ गया था, क्योंकि दोनों गाँव की जो मार्केट थी वो एक ही थी। और उसके बाद जब लड़की वाले सामान खरीदते हैं तो यहाँ पर राकेश के पिता को वहाँ पर बुलाकर कह देते हैं कि ऐसा कीजिए, आप सामान को अपने घर ही ले जाइए, वैसे भी बेटी की शादी आपके घर में होने वाली है। तो इसी वजह से सामान भी दहेज का पहले आ चुका था और उसके बाद जब ये रिश्ता टूटता है तो यहां पर राकेश का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। राकेश अपने माता पिता से कहता है कि मैं बात करूंगा, मुझे बात करनी है, लेकिन वो कह देते कि बेटा अब ऐसे लोगों से बात ही क्या करनी। लड़की ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर उस लड़के से मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी। अब जब राकेश ये बात सुनता है तो और भी ज्यादा टूट जाता है और मन ही मन ढेर सारी बातें सोचने लगता है। सोचता है कि शायद मैं अच्छा नहीं लगाऊंगा क्योंकि उसके सामने मैं इतना सुंदर नहीं हूं। इन बातों को सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है और इसके बाद वह अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने लगता है। जब भी कभी राकेश घर से बाहर निकला करता तो दो लोग अगर आपस में बातें बनाया करते तो उसे लगा करता कि शायद मैं सुंदर नहीं हूं और इसी वजह से आपस में बात कर रहे हैं और यहां पर मुझे देखकर हंसी भी मेरी उड़ा रहे हैं। इन बातों के चलते वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और परेशानी के चलते वह डूबा डूबा सा रहने लगता है। माता पिता उसे समझाते और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तेरी उसी मुहूर्त पर, यानी कि जो मुहूर्त निकला है 10 दिन बाद उसी मुहूर्त पर शादी करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेटा होता है वह मना कर देता, कहता है नहीं माँ बाबू जी, अब मुझे शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि अभी मुझे संभलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और बाद में शादी के बारे में देखा जाएगा। अब फिलहाल आप इन बातों को बिल्कुल से बंद कर दो। उसके बाद जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे की बात मानते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने तक लगातार जो राकेश है वो गुमसुम सा रहा करता है। भले ही वह अपना काम किया करता है लेकिन ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं किया करता है। अब तभी राकेश का एक खास मित्र होता है जो कि उसके बचपन में साथ खेला था, उसके साथ पढ़ा लिखा था और उसके साथ उसने बहुत सारी मौज मस्तियां की थी। उसकी शादी होने वाली है और वह अपने दोस्त की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था कि दोस्त जो है गुमसुम सा रहा करता है और उसे ये बात अच्छी नहीं लगा करती थी। तो उसके बाद जो दोस्त होता है वो कहने लगता है कि अरे भाई ये बताओ, क्या तुम मेरी शादी में भी नहीं चलोगे? इस तरह से रहने का इरादा है क्या?
तो उसके बाद जो राकेश है वो मुस्कुराता है, कहता है कि नहीं यार, तेरी शादी में तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि हम तुम दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र जो हैं। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तो अब इस चेहरे से इस उदासी को हटा और अच्छे से चल शॉपिंग करने चलते हैं, और मेरी शादी में बारात में तुम्हें भी चलना है। इसके बाद राकेश खुश होता है और खुश होने के बाद अपने दोस्त के साथ उसकी शादी में जाने के लिए अच्छे से मार्केट में जाकर शॉपिंग करता है। और शॉपिंग करने के बाद वह अपने घर पर भी कहता है कि मैं अपने दोस्त की शादी में जाऊंगा और इसीलिए शॉपिंग करके लाया हूं। तो माता पिता भी खुश होते हैं कि चलो ठीक है, लड़का अब थोड़ा सा सही महसूस कर रहा है, क्योंकि अब तक कई बार वो अपने बेटे से शादी के लिए बोल चुके हैं, लेकिन बेटा साफ साफ मना कर दिया करता है। कहता है कि नहीं, अभी टाइम लगेगा मुझे संभलने में, और उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ राकेश के उस दोस्त की शादी का समय भी आ जाता है। और उस दिन जो राकेश होता है बड़ी अच्छी तरह से तैयार होता है और सज धज कर उस बारात में चला जाता है। यहां पर अब तक वह उस लड़की की उन बातों को भूल चुका था, जिन बातों को सोचा करता था कि लड़की को शायद में सुंदर नहीं लगा, इसी वजह से मुझे छोड़ दिया, और मैं उससे प्यार किया करता था, ये बातें भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी। इसके बाद वह अपने दोस्त की बारात में जाता है, वहां पर खूब अच्छी तरह से नाचता है, डांस करता है, और जैसे वहां पर पहुंचता है तो उसके बाद जो दोस्त होता है वह तो इधर उधर फेरों के लिए चला जाता है। लेकिन तभी इसी शादी के अंदर आई हुई एक लड़की पर उसकी नज़र पड़ती है, जो कि फिलहाल सहारे से चल रही थी, यानी कि उसने अपनी माँ का कंधा पकड़ा हुआ था और माँ के कंधे को पकड़कर वह बड़ी धीरे धीरे चल रही थी। यानी कि देखने से लग रहा था कि शायद इसको कोई चोट वगैरह लगी है और इससे ये ऐसे चल रही है। इस बात को देखने के बाद जो राकेश होता है वह उसे गौर से देखता है, और गौर से देखने के बाद वह उसे झट से पहचान लेता है। वह लड़की और कोई नहीं, वही पूनम थी जिससे उसकी शादी होने वाली थी। और राकेश ने, पूनम ने, दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी किया था, लेकिन उसके बाद शादी के 10 दिन पहले वो अचानक से उससे मना कर देती है। अब राकेश जब पूनम और उसकी मां को यहां पर देखता है तो हैरान तो होता है, लेकिन फिलहाल वह कुछ भी नहीं करता है और उस पर गौर देने लगता है। जब एक बार अचानक से यहां पर जो पूनम की मां होती है वो किसी काम से पूनम को सीट पर बिठाकर वहां से चली जाती है, तो उसी समय जो राकेश होता है वह फौरन से मौका देखकर सीधा पूनम के पास जाता है, क्योंकि उसकी सारी बातें ताजा हो गई है। वह पूछना चाहता है पूनम से कि पूनम, ऐसी क्या गलती थी मेरी जिस वजह से तुमने शादी से मना कर दिया। और उसके बाद जब उसे मौका मिलता है तो वह फौरन से उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि पूनम, क्या मुझे पहचाना? अब इसके बाद जो पूनम होती है वो नीचे की तरफ सर करके बैठी हुई थी, और जैसे ही राकेश उससे कहता है तो उसके बाद वो सर उठाती है, और उठाने के बाद राकेश को देखती है, और देखते ही एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जैसे ही राकेश उसकी आंखों में आंसू देखता है तो उसके बाद कहने लगता है कि ये आंसू किस बात के हैं, किस लिए मुझे तुम इन आंसुओं को दिखाना चाहती हो, क्यों तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया था? अब इस बात को सुनने के बाद जो पूनम है वो हैरान सी हो जाती है, कहने लगती है कि रिजेक्ट किया था? मैंने तुम्हें कहाँ रिजेक्ट किया था? तो राकेश कहता है कि घर वाले तो यही बता रहे थे कि उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है और वह तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती। मैंने कहा भी था कि मैं उससे बात करना चाहता हूं, लेकिन मौका ही नहीं मिला, और आज मौका मिल गया। आज तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। क्या कमी थी मेरे में? एक बार मुझे पहले ही बता देती, शादी से पहले, शादी के 10 दिन पहले ये सब कुछ कहने का क्या मतलब था? अब इन बातों को जब पूनम सुनती है तो सुनने के बाद थोड़ी देर तक सोच विचार करती है, और सोच विचार करने के बाद कहने लगती है कि अच्छा, अब अपनी बात को छुपाने के लिए ये सब कुछ कह रहे हो। उसके बाद जो राकेश है वो कहता है कि मतलब क्या है तुम्हारा? तो यहां पर पूनम बताती है कि मतलब यह है कि तुमने ही मुझे रिजेक्ट किया था, ना कि मैंने तुम्हें। इस बात को सुनकर राकेश कहने लगता है कि बनो मत, तुम्हें पता है कि मुझे सब कुछ पता है और इसके बाद भी ऐसा कह रही हो। लेकिन तभी पूनम कहती है कि मैं बन नहीं रही, सच में ही मैं ये बात कह रही हूँ। तुम्हारे पिता हमारे घर पर आए थे क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट के कारण मेरे पैर में गंभीर चोट आई थी, तो उसी वजह से तुम्हारे पिता को बुलाया था। लेकिन जब तुम्हारे पिता ने इस तरह से मुझे देखा एक्सीडेंट होने के बाद और डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, कोशिश तो करेंगे पूरा ठीक करने की, लेकिन हो सकता है जिंदगी भर थोड़ा बहुत पैर के अंदर दिक्कत आ जाए और उस दिक्कत के साथ ही से जिंदगी जीनी पड़े। तो उस बात को सुनने के बाद तुम्हारे पिता ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि तुम्हारा जो भी सामान है मैं उसे वापस भेज दूंगा, लेकिन इस लड़के से, मेरी लड़की से मेरा लड़का शादी नहीं कर सकता। अब इस बात को सुनने के बाद जो राकेश है वो हैरान होता है, और उसके बाद उसे समझ आ जाता है कि क्यों उसके पिता उससे बात करने से मना कर रहे थे, और जब उसने जिद की थी तो उसके बाद बोल दिया था कि लड़की अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की बात कर रही है। इसके बाद यहाँ पर जब वह ये बात उससे कर रहा था तो कहता है कि इसमें तो मेरे पिता की गलती है, और मुझसे ये बोल दिया और तुमसे ये बोल दिया। अब इस बात के लिए मैं अपने पिता से क्या कहूँ भला?
आखिर ठहरा वो मेरा पिता। इसके बाद पूनम कहती कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो, मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रही हूं। लेकिन तभी जो राकेश है वो कहता है कि नहीं पूनम, ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं बिल्कुल भी ये रिश्ता कैंसिल नहीं करवाता, और अगर तुम अब भी मुझे अपनाना चाहो तो मैं तुमसे आज भी शादी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं उस टाइम पर ही तुमसे प्यार करने लगा था, और अगर तुम चाहो तो हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद पूनम कुछ सोच पाती उससे पहले पूनम की जो माँ है वो यहाँ पर आ जाती है, और आने के बाद जैसे ही राकेश को अपनी बेटी के साइड में बैठा हुआ देखती है तो एकदम से उस पर चढ़ बैठती है और कहने लगती है, अब यहाँ पर क्यों आए हो? हमारी बेइज्जती करवा कर तुम्हारा मन नहीं भरा? चारों तरफ हमारी थूथू हो गई और लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। इस बात को सुनने के बाद जो राकेश है वह समझ चुका था कि ये किस वजह से ऐसा कह रही है, और उसके बाद वह समझाता है, कहता है कि माँ जी ऐसी बात नहीं है, मुझे पता नहीं था, और मुझे पता ना होने के कारण ये सब कुछ हो गया। अगर आप लोग एक बार मुझसे बात कर लेते इस बारे में तो उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर जो पूनम की माँ होती है वह पूछने लगती है कि कैसे कैसे, तो वो सारी बात दोबारा से बता देता है। और इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो पूनम की माँ है वो कहने लगती है कि खैर छोड़ो बेटा इन सब बातों को, अब हम इन बातों से काफ़ी दूर आ चुके हैं और अपनी बेटी का ख्याल रख रहे हैं। जब बेटी ठीक हो जाएगी तो उसके बाद इसकी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो लड़का होता है राकेश, वह कहता है कि माँ जी देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो आपकी गलती है ना ही मेरी गलती है। हाँ, मेरे पिताजी की गलती जरूर है जिन्होंने इस रिश्ते से मना कर दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी बेटी से उसी दिन प्यार कर बैठा था जिस दिन मैंने पहली बार इसे देखा था, और उसके बाद मैं इसे अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा हूं। तो क्या आज आप लोग अपनी बेटी से मेरी शादी करा सकते हो? इस बात को सुनकर यहां पर जो पूनम की मां होती है वो कहती है कि शादी तो करा सकते हैं, लेकिन इस फैसले को मैं नहीं ले सकती, मुझे पूनम के पिता से बात करनी होगी। इसके बाद यहां पर जो राकेश की सासू होती है होने वाली, वह अपने पति यानी कि पूनम के पिता के पास फोन करती है, और फोन करके उससे कहने लगती है कि सुनते हो वो लड़का मिला है शादी में। अब जैसे लड़के का नाम सुनते हैं तो वो भी भाई लाजमी सी बात है एकदम से गर्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो राकेश की माँ है उन्हें समझाती बुझाती और कहती है कि ऐसे ऐसे बोल रहा है लड़का कि उसे प्यार किया करता है और वह इसी से शादी करेगा। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो पूनम का पिता होता है वो थोड़ी देर तक को सोचता, और सोचने के बाद उससे कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, पूनम को और उसे लेकर वहां से यहाँ पर आ जाओ। इस बात को सुनकर माँ कहती है कि क्या करोगे? तो वो कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों को तो ये बता दूं कि उस लड़के को नहीं पता था, उसके पिता ने ये सब कुछ किया था, और इसके बाद कम से कम हमारी जो बेइज्जती हुई है थोड़ी बहुत तो कम हो जाएगी। इस बात को सुनकर जो पूनम की माँ होती है वो पूनम को राकेश को अपने साथ लेकर एक गाड़ी में बिठाती है, और वहां से वो लोग सीधे लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पूनम के घर पहुंच जाते हैं। जैसे वो लोग पूनम के घर पहुंचते हैं तो वहां पर जो पूनम का पिता होता है वह गांव के कुछ लोगों को यहां पर इकट्ठा कर चुका था, और जैसे लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं तो उसके बाद राकेश वहां पर आता है, और वहां पर आने के बाद कहता है कि बेटा इन सभी के सामने बताओ कि असल में हुआ क्या था। तो यहां पर जो राकेश होता है वह सभी के सामने बता देता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, जबकि मैं तो इनकी बेटी से प्यार किया करता था और मुझसे ये बात कह दी गई थी। तो अब यहां पर पूरी की पूरी गलती जो राकेश होता है उसके पिता की सिद्ध हो जाती है, और उसके बाद लोग कहते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, और माफ करना जो बातें हमारे मुंह से निकल गई उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर पूनम के घर में ये बात हो गई थी कि शायद दहेज कम पड़ गया और इसी वजह से शादी करने से मना कर दिया है। हालांकि लोगों को पता था कि इनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं कि दहेज के सामने एक्सीडेंट वगैरह नहीं देखा जाता, और फिर जब लड़की ठीक हो रही थी तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद जो पूनम का पिता होता है वो उनसे कहता है कि ठीक है तो कोई बात नहीं, और उसके बाद कहता है कि ठीक है बेटा, अगर तुम सच में ही हमारी बेटी से प्यार किया करते हो तो क्या तुम अभी के अभी इससे शादी कर सकते हो? अब इस बात को सुनने के बाद जो राकेश होता है वो एक पल नहीं लगाता और कहता है कि हाँ बिल्कुल से, मैं अभी के अभी आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं। इस बात को सुनते ही पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसके बाद जो पूनम है वो राकेश के सामने हाथ जोड़ती है, कहती है कि राकेश मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस बात को सुनने के बाद राकेश पूछता कि क्या हुआ पूनम? तो वो कहती है कि मैं ना मन ही मन तुम्हें गालियां दिया करती थी कि तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरी जिंदगी को इतनी बुरी तरह से तुमने बर्बाद किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सबके पीछे तुम्हारी पिता की गलती है, और आज जब तुमने शादी के लिए हामी भरी है तो मुझे पछतावा हो रहा है इस बात का। तो राकेश मुस्कुराता और कहता कि कोई बात नहीं, और उसके बाद सीधा पूनम के पिता से कहता है कि अगर आप अभी मेरी से शादी करवा देते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, और उसके बाद मैं घर वालों को अपने आप
आप देख लूंगा, आपको कैसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी के लिए चाहे मुझे अपने घर वालों से लड़ाई करनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ऐसा कहकर जो राकेश होता है वह शादी के लिए तैयार होता है और जो गांव वाले होते हैं वह भी कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करवा देते हैं। और पंडित जी को बुलाकर वहीं पर मंडप बनाया जाता है और मंडप बनाकर राकेश की शादी पूनम से करवा दी जाती है। हालांकि ज्यादा यार रिश्तेदार वहां पर नहीं आए थे, लेकिन जो भी थे उनके सामने सभी को साक्षी मानकर उन दोनों के साथ फेरे हो गए थे। और उसके बाद जो राकेश होता है वह यहाँ से सीधा पूनम को अपने साथ ले जाता है और अपने साथ ले जाने के बाद जैसे ही अपने घर पहुँचता है तो बाहर खड़ा होकर हॉर्न बजाता है। पूनम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अब आगे क्या होगा, लेकिन राकेश कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब मैं तुमसे प्यार किया करता हूँ तो उसके बाद तुम्हारे लिए सारे जहां से लड़ जाऊंगा, घर वाली तो क्या चीज़ है। ऐसा कहकर वह उसे चुप करा देता है। और उसके बाद जैसे हॉर्न बजाने के बाद उसकी माँ, जो कि घर के अंदर आराम से सो रही थी क्योंकि उसका बेटा रात के समय अपने दोस्त की इस बारात में गया था, तो उसके बाद वह दरवाजा खोलती और दरवाजा खोलते ही सामने देखती है कि उसका बेटा गाड़ी लेकर खड़ा हुआ है। और एकदम से बेटा कहने लगता है, माँ मैंने शादी कर ली और आपकी दुल्हन इस गाड़ी के अंदर है, आप इसे उतारो। इस बात को देखकर माँ एकदम से हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह कहने लगती है, बेटा ये तू क्या कह रहा है, किस तरह का मजाक कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं अपना ही कोई दोस्त गाड़ी में बैठा लिया हो और मुझे ये जताने की कोशिश कर रहा हो कि मैंने शादी कर ली है। इस बात को सुनने के बाद जो राकेश होता है वो कहता है कि नहीं माँ, सच में मैंने शादी कर ली है और अपनी बहू को घर के अंदर नहीं ले जाओगी। इस बात को सुनकर माँ थोड़ी सी हैरान होने के बाद खुश हो जाती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो अपने बेटे से शादी के लिए बोल रहे थे लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद वो अपने पति को भी बताती है, आसपास के लोगों को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद रीति रिवाज के हिसाब से अपनी दुल्हन को यानी कि अपने बेटे की जो पत्नी होती है उसको उतारने लगती है, क्योंकि जो बेटा था उसने कह दिया था कि अंदर चलकर बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके बाद यहाँ पर जो राकेश की माँ होती है वह पूनम को पकड़कर अच्छी तरह से उतारती है, लेकिन चलते वक्त जो पूनम है वो थोड़ी सी बहकने लगती है, यानी कि उसके पैर में अभी भी चोट थी। और जब वो उसे पकड़कर उतार रहे थे तो यहाँ पर एक हाथ उसका राकेश ने भी पकड़ रखा था। इस बात को देखकर यहाँ पर जो पूनम की सास होती है वो कहने लगती है कि राकेश बेटा इसके पैर में कोई दिक्कत है क्या इसे कोई चोट वोट लगी है। तो उसके बाद जो राकेश होता है वो कहता है कि हाँ माँ, आज से लगभग 6 महीने पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके कारण इसकी एक शादी भी टूट गई थी, लेकिन अब वो शादी इसकी मेरे से हो गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर माँ, जिसे सारी बातें पता थी, और पिता जो होता है जिसे भी सारी बातें पता थी, वह एकदम से कहने लगता है अपनी पत्नी से कि ऐसा करो, इसका चेहरा देखो। तो उसके बाद जैसे ही माँ दरवाजे पर उसका चेहरा देखती है तो एकदम से अपने बेटे से लड़ाई करने लगती है। कहती है कि तू इसे क्यों ले आया, क्योंकि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हो सकता है जिंदगी भर के लिए अपाहिज भी हो सकती है, तो फिर तू इसे क्यों ले आया। तो उसके बाद जो बेटा होता है वह अपने माता पिता को धमकाते हुए कहने लगता है कि माँ बाबूजी, आप लोगों ने क्या सोचा था, क्या ये सोचा था कि बेटे को ये बात पता चलेगी बाद में तो वो खुश होगा। मुझे पता है मुझे आज कितनी शर्म आई है, किसी के सामने मैं शर्मिंदा हो गया तो ये कौन सी बात हुई, मैंने तो जबकि कुछ किया भी नहीं था। और ये लोग समझ रहे थे कि शायद लड़के ने मना किया है कि ऐसी लड़की से वो शादी नहीं कर सकता। आप लोगों ने जो भी कहना है वो कहते रहो, लेकिन मैं इससे शादी कर चुका हूं और हम दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज से हुई है। अगर आप लोग मुझे अपने साथ रख रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं इस लड़की के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। क्योंकि चलो मानता हूं कि शादी से 10 दिन पहले इसका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद ये सब कुछ हो गया और आपने मजबूरी में ये सब कुछ कर दिया, लेकिन आप सोचो कि शादी के अगले ही दिन ये सब कुछ यहाँ पर आने के बाद हो जाता तो क्या उसके बाद भी आप इस लड़की को छोड़ देते? क्या उस समय मेरी पत्नी नहीं रहती? और रही बात इस लड़की की, तो इस लड़की से मैं इतना प्यार किया करता था। अगर आप लोग इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करोगे और हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं इसे छोड़कर जा सकता हूँ, और अगर ये लड़की मुझे नहीं मिलती तो मैं जिंदगी भी शादी नहीं करता। ये आखिरी ऑप्शन है आपके पास, या तो हमें अपना लो या फिर मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। इस बात को सुनने के बाद जो माता पिता होते हैं वो थोड़ी देर तक सोचते हैं और सोचने के बाद उस लड़की से यानी कि जो पूनम होती है उससे माफ़ी मांगते, कहते कि बेटी गलती हो गई, हमने तो भलाई सोचा था लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतना गलत भी हो सकता है कि हमारा छोटा बेटा जिंदगी भर शादी ना करने के बारे में भी सोच रहा था। उसके बाद जो सास होती है वो खुश होकर उसे घर के अंदर ले जाती है। इधर जो पूनम का पिता होता है वो दोबारा से दहेज के सामान का अरेंजमेंट करता है और उसे वहाँ पर पहुँचाता है। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलकर अपने सारे गिले
शिकवे मिटाते हैं और यहाँ पर जो राकेश है वह आज पूनम के साथ एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। पूनम अपने सहारे से चलने लगी है और उसको एक बच्चा भी हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक लड़के ने ऐसी इंसानियत दिखाई कि उसे उसका प्यार भी मिल गया और एक लड़की का जो पूरी जिंदगी उजड़ गई थी वो भी पूरी तरह से संवर गई। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।